नमस्कार। राजियारा सोरठा या राजियारा दूहा, ये पार्ट सेकंड के राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में यह पाठ्य पुस्तक जो एक नीति काव्य है, जो एक संबोधन काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं। नीति काव्य के संबंध में तो स्पष्ट होता है कि जिसमें नीति की बात कही गई हो, आदर्श की बात कही गई हो, जिसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों का उल्लेख होता है। लेकिन संबोधन परक काव्य परंपरा को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। संबोधन परक काव्य परंपरा क्या है? संबोधन व्याकरण का एक भाग है। इसमें हे, हाय, हरि ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहां जो संबोधन है वो कुछ अलग है। यहां संबोधन है व्यक्ति को, और उस व्यक्ति का नाम भी अंकित है। एक लंबी विस्तृत परंपरा है। राजिया, चक्रिया, भैरिया, मोतिया, भानिया, रमणिया। तो ये क्या है? यहां रचनाकार क्या करता है? एक व्यक्ति और उसके नाम, उन दोनों को केंद्र में रखता है और उस व्यक्ति और उसके नाम को केंद्र में रखकर उसको संबोधित करता है, और जो बात कहना चाहता है वो उस व्यक्ति को कहता है। जैसे आम भाषा में, सहज भाषा में मैं समझा दूं, कवि जो संदेश देना चाहता है, अपने मन की जो बात कहता है, वो उस व्यक्ति को कहता है, और उस व्यक्ति को जब बात कही जाती है तो बात लगता तो ऐसे ही है कि वह केवल उसी को संबोधित करते हुए कह रहा है, लेकिन चूंकि यह नीति तत्व है, क्योंकि यह नीति की बात है, इसलिए जो बात कही जाती है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि वह सभी के लिए होती है। वह सार्वजनिक होती है। वह नीति का तत्व हो सकता है कहीं उसको संबोधित करने के लिए किसी कारणवश किसी बात से उसको समझाया हो, लेकिन वह बात, वह नाम केवल उस व्यक्ति विशेष के जीवन या व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं रह जाती, वह एक लोक रूप ले लेती है। जैसे मैं आपको कहूं कि जो कवि कृपाराम ने राजिया को संबोधित किया, आज की दृष्टि में न कवि है न राजिया है, लेकिन आप और हम जो कोई भी इससे सीखना चाहते हैं, समझ लीजिए हम सब राजिया हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में। राजिया कैसे है? क्योंकि कवि ने उस एक राजिया को बात कही, लेकिन हम सभी उन बातों को, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ बिल्कुल सही बात, या हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम ये जान लेते हैं कि हाँ कवि ने जो बात कही, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये कितनी आदर्श की बात कही, कितनी सही बात कही है, जब हमारा मन, जब हमारा हृदय, जब हमारी बुद्धि
इस बात को स्वीकार कर लेता है, तब वह कवि का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उसने जो बात राजिया, मोतिया, भानिया, चक्रिया, इन सब के माध्यम से जो बात उन व्यक्तियों को संबोधित करी, रमणीया को, वह बात आपके और हमारे लिए उपयोगी हो गई और उस रूप में वो कवि का जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। इसलिए मैंने इस काव्य की मैंने आपको ये कहा कि एक संबोधन काव्य परंपरा एक बहुत और संबोधन में ज्यादातर नीति की बात, एक बहुत लंबी विस्तृत परंपरा हमारी यहाँ राजस्थानी काव्य परंपरा में संबोधन काव्य परंपरा की रही है। डॉक्टर भगवती लाल शर्मा ने इसके ऊपर इसके संबंधित कार्य किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। और यही संबोधन यहाँ राजिया को कवि करता है। अब हो सकता है यहाँ तो इसका सेवक था, कहीं हो सकता है उसका मित्र हो, कहीं हो सकता है वह खुद के मन को ही करता हो, किसी और को भी कर सकता है। तो इस रूप में हम यह देखते हैं कि यह संबोधन काव्य हो जाता है। इस दृष्टि से भी हमें, यदि हमारे परीक्षा में प्रश्न आता है संबोधन काव्य परंपरा, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि यह संबोधन काव्य कहाँ है। यह तो नीति काव्य है, लेकिन यह नीति काव्य इस रूप में है जब वह संबोधन करता है, जब व्यक्ति उसको संबोधित करते हुए बात कहता है। हम इसके मूल पाठ के अध्ययन को कर चुके हैं। इसके कवि की विशेषताएं, राजिया का परिचय, इसमें जो समाहित जितने भी नीति के तत्व हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम इसी अध्ययन के क्रम में यह 23वां मूल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, मैंने इसको अ से लेके ज्ञ तक पूरा नहीं करवा रहा हूं। उसमें कई कई जो जहां पुनरावृत्ति है, या जहां अर्थ स्पष्ट नहीं है, या जहां बहुत ज्यादा विषय का महत्व नहीं है, उन दोहों को मैंने छोड़ दिया था और आपसे ये कहा कि आपको अध्ययन के क्रम में, क्योंकि समय की हमारे पास सीमा है और पूरा पाठ्यक्रम किया जाना है, ऐसी अवस्था में मैं सभी करवाना संभव नहीं होता। इसलिए आपके जब मूल आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें नीचे हिंदी अनुवाद दे रखा है और बाकी आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज हम इस 23वें क्रम में प्रवेश कर रहे हैं और इस 23वें क्रम में देखिए क्या है। विविध बनाय वनाय जुगत गणियों घणी रचियो जगत कीदी वुसत नकाय रुपया सिर की राजिया। देखिए, रुपये का मतलब आते ही आप समझ जाएंगे। और जो नीचे का तीसरा और चौथा चरण जो इस दोहे का है, उसको समझते ही हमें समझ में आ जाती कवि क्या कहना चाहता है। क्या कहा? कीधी वुसत न काहे रुपया सिर की राजिया। जब ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, अलग 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 वस्तुओं का निर्माण किया। हम वैज्ञानिक सत्य से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से बात नहीं जा रहे कि विकास हुआ या, हाँ चलो विकास भी हुआ, लेकिन इस विकास के पीछे एक शक्ति है ना, वो ईश्वर। तो इस ईश्वर ने सबको बनाया और बड़ी युक्ति युक्त तरीके से, बहुत युक्ति से, जुगत युक्ति से ईश्वर ने इस पूरे संसार का निर्माण किया, इस प्रकृति का निर्माण किया। लेकिन और बहुत सारी वस्तुओं ने आपको बनाया, हमें बनाया, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, ये जितने भी वृक्ष, पहाड़, नदियां, समुद्र, ये जितने, ये सभी तो निर्माण हुआ। इन सभी वस्तुओं में एक वस्तु का जो निर्माण हुआ या जो विकास हुआ ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कवि कहता है वह वस्तु है रुपया, धन, पैसा।
और इस वस्तु ने मतलब जो ये धन का जो हमारे जीवन में महत्व बढ़ा, वो धन का महत्व इतना बढ़ा कि धीरे धीरे हम लोग उस धन केंद्रित हो गए। हमारी पूरी सत्ता, हमारा पूरा जीवन उस धन पर केंद्रित हो गया। जीवन का कोई पक्ष इस धन के बिना, ये धन से अछूता है या धन के बिना अपूर्ण है, या धन के बिना उसको पूर्णता नहीं दी जा सकती। तो इसी धन के महत्व को, वैसे धन के पीछे, लालच के पीछे, लोभ के पीछे कभी बात स्वीकार नहीं करता, ना उसको महत्व देता है, लेकिन उसने कहा हाँ इसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता जो है उसके महत्व को कभी प्रतिपादित करता है कि हाँ रुपया है, रुपये की आवश्यकता है, और उसके महत्व को भी प्रतिपादित कवि ने किया। देखिए क्या कहा, विविध बनाए बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया, विविध अनेक वस्तुओं का, जो मैंने आपको बताया ना, आदमी को बनाया, जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, पेड़ों को, पत्तों को, फूलों को, बेलों को, समुद्री जीवों को, इन सब का निर्माण किया। ये विविध बनाए जुगत घनी रचियो, और बहुत युक्ति से इस संसार का निर्माण किया, संसार का विकास किया। विज्ञान, मैंने आपको कहा ना, विज्ञान तो कहते हैं इसका विकास है, विकासवादी सिद्धांत है, लेकिन हम यह मानते हैं कि यह ईश्वर के प्रकृति से बनाई हुई वस्तु है, ये प्रकृति प्रदत्त है। तो उसने क्या कहा, इस संसार का रचना हुई, विविध बनाए जुगत घनी रचियो जगत, बहुत युक्ति से इस जगत का निर्माण हुआ, जुगत घनी रचियो जगत। लेकिन क्या कहा कि दी वसत न काय, लेकिन एक भी वस्तु ऐसी नहीं बनाई जो कैसी बनाई, रुपया सिरखी राजिया, धन के बराबर, पैसे के बराबर वस्तु सिरखी का मतलब है सरीखी, उसके जैसा, अर्थात पैसे जैसी महत्वपूर्ण वस्तु इस संसार में भगवान ने नहीं बनाई। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है, धन की महत्ता कि सब कुछ है, ज्ञान है, विज्ञान है, शास्त्र है, समय है, आयु है, जीवन है, लेकिन पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो दैनिक व्यवहार है, उस दैनिक व्यवहार में हमें धन की आवश्यकता होती है, दैनिक व्यवहार में हमें धन का महत्व है, और उस रूप में जो हमारे यहां लोक में भी प्रचलित है कि भाई पैसे की कमी तो पैसा ही पूरा करेगा। कह देता है कोई, मैं खड़ा हूं पैसे की जगह, आपसे काम नहीं चलेगा, जहां पैसा चाहिए वहां पैसा ही चाहिए। पैसा, रुपया, जो भी धन, जो भी कह दीजिए, आप धन कह दीजिए, रुपया कह दीजिए, पैसा कह दीजिए, तो वहां वही वस्तु काम आती, उसके बराबर आप कह सकते हैं हाँ ये नहीं, ठीक है, विनिमय एक वो तर्क की दृष्टि से तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा भाई सोना दे दिया, चांदी दे दी, कोई वस्तु दे दी, लेकिन वो भी, उसके भी पीछे वो क्यों ली दी जाती है, क्योंकि उसके पीछे भी एक सत्ता है, और वो सत्ता है धन की सत्ता। उसका मूल्य किसमें आंका जाता है, उसका मूल्य उसी रुपये में आंका जाता है कि आपने सोना दिया, ये सोना कितना है कि 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, तो उसकी कीमत वो सोना नहीं है कि साहब ये सोना है, इसकी कीमत कितनी है कि 1 लाख रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपये, 1 रुपया, यह उसकी कीमत। तो उसने क्या कहा कवि ने, विविध बनाए जुगत घनी रचियो जगत, कीधी वसत न वस्तु, मात्रा इधर से उधर हो गई, वसत राजस्थानी में परंपरा है, आदमी को आमदी बोलते हैं, वर्ण विपर्यय है, यहां भी मात्रा के विपर्यय हो गया। कीधी वसत न काय, रुपया सिरखी राजिया, हे राजिया, इस संसार में रुपए जैसी, इस संसार में
पैसे जैसी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं बनाई। कवि ये कहना चाहता है, हमें हमारे जीवन में धन की महत्ता को समझना चाहिए और धन को महत्व नहीं देना, उसको महत्व नहीं देना, प्राथमिकता नहीं देना, लेकिन उसके महत्व को जानना है और उसके महत्व को जानने के लिए उसका उपयोग करना है। कि उसका सही उपयोग कैसे हो सकता है, वह वस्तु या वो वस्तु कैसे हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, यह देखने के उसने कहा। इसलिए हमारे जीवन में धन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उसी तरीके से इसका व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा धन की महत्ता, बहुत ध्यान देकर सुनना। यहाँ धन की महत्ता के साथ कभी कभी भी लालच करना, कंजूसी करना, धन के पीछे दौड़ पड़ना उसका पक्षधर नहीं है। लेकिन कवि कहता है जहां इसका उचित उपयोग हो, जहां इसका समुचित प्रयोग हो, वो तो हमें उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, जीवन के विविध पक्षों को कवि ने लिया है। नीति की बात करता है, अनेक पक्षों को उठाता है। वह जैसे अभी इसमें दोहे में धन की बात को उठाई, कहीं लालच की बात को उठाई, कहीं कंजूसी नहीं करना, कहीं सच्चे मित्र की बात करेगा, कहीं दान की महत्ता बताएगा, कहीं मतलबी लोगों की बात करेगा, कहीं परिजनों की बात करेगा, और कहीं जो हमारे संतान हैं, जिनके हम पिता हैं, उन संतानों के संबंध में बात करेगा, गुरु की बात करेगा, गुरु ऐसा होना चाहिए, चेला ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए, स्वामी ऐसा होना चाहिए, सेवक ऐसा होना चाहिए। वो इस तरह की बात करता है। तो यहां जो आगे वाले दोहा है, जो 140 नंबर का दोहा है, उसमें यह कहा है कि कुछ लोग विवेकहीन होते हैं, और वो विवेकहीन व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हें इस समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें उससे कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। यदि इस तरह की जानकारी नहीं होगी तो हम व्यवहार में कुशलता नहीं ला पाए। तो जब व्यवहार में कुशलता नहीं ला पाएंगे तो फिर हमारा और उस रूप में हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो कवि ने इसी बात को कहा कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो खास अपने लोग होते हैं ना, उनकी तो करते हैं बुराई। कैसे बुराई करते हैं? ये मेरा दोस्त है ना, आपको समझाने की कोशिश कर कि मेरा दोस्त है ना, भाई से भी बढ़कर है, और भाई भाई से मेरी बनती नहीं। या ये आदमी, अरे ये तो मेरे पिताजी के बराबर है, और आपके पिताजी नहीं, पिताजी से मेरी बनती नहीं। ये बहन के बराबर है, हाँ नहीं बहन से तो मेरी बोलचाल बनती है। मैं इसलिए ये व्यवहार की बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या हुआ, आपके जो खुद के लोग हैं उनसे तो आपने शत्रुता बना ली, और जो दूसरे लोग हैं उनसे आपने मित्रता कर ली, उनसे आपने संबंध स्थापित कर लिया, उनसे आपने व्यवहार स्थापित कर लिया। कवि की एक बात छुपी हुई है कि जो परिवार से अलग जब हम किसी व्यक्ति से दोस्ती रखते हैं, रिश्ता निभाते हैं, अवश्य ही उसमें कोई न कोई स्वार्थ निहित होता है, उसके पीछे एक स्वार्थ होता है। वह तभी वह रिश्ता निभ पाता है, और कोई आश्चर्य की बात नहीं, जब वो स्वार्थ पूरा हुआ, जब वो संबंध पूरा हुआ, जब वह कार्य पूरा हुआ, और कई बार हम देखते वह रिश्ता टूट जाता है।
जैसे कोई दोस्त जिस कारण से हमारे पास जुड़ा हुआ है, जिस आकर्षण से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर वह कारण खत्म हो जाए ना, वो दोस्ती भी समाप्त हो जाएगी। फिर हम उसको कहते हैं ये हमारा भाई जैसा है ना, हाँ गया वो रिश्ता पे गया, भाई का नाम गया, तो दोस्ती भी नहीं। इसलिए हमें जो हमारे पारिवारिक संबंध हैं, जो सामाजिक प्रतिबंधों से जो रिश्ते बने हुए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और कवि ने क्या कहा कि ऐसा पुत्र जो अपने परिजनों से तो दुश्मनी रखे और दूसरों से प्रेम रखे, समझ लीजिए जिस माता पिता ने उस पुत्र को पैदा किया है, समझ लीजिए उन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। उस व्यक्ति के जीवन को तो कभी व्यर्थ मानता ही है, लेकिन उस माता पिता को जिनकी वह संतान है, कभी उनको भी सही नहीं कहता कि उन्होंने उसका लालन पालन या उसका जो परिवेश जो उसका देना चाहिए, परिस्थिति जो उसे देनी चाहिए थी, वातावरण जो उसे पालन का देना चाहिए था, वह ऐसा नहीं दिया कि वह परिवार से अलग हो गया और दूसरों से रिश्ता उसने जोड़ दिया। दूसरे उसके लिए अच्छे हो गए और परिवार के लोग उसके लिए बुरे हो गए। तो उसने क्या कहा, देखिए मैंने इसलिए आपको कहा क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, क्योंकि शब्द जो है ना वो आपको अर्थ समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। 17 दिल साफ, सैणासु दोखी सदा, बेटा सारू बाप, राज घसिया क्यों राजिया। 17 दिल साफ, 17 कहते हैं शत्रुओं के लिए शब्द का प्रयोग हुआ, जो दुश्मन है। तो क्या कर रहा है ऐसा व्यक्ति? 17 दिल साफ, शत्रुओं से तो वो अपनी दोस्ती बना के रखा हुआ है। 17 दिल साफ, सैणासु दोखी सदा, और सज्जन स्वजन जो अपने परिवारजन है, उन परिवारजनों के लिए वह क्या है? दोखी, दोषी। वह अपने परिजनों में दोष देखता है, अपने परिवारजनों को आदर सम्मान नहीं देता। 17 दिल साफ, जो शत्रुओं से तो अपना बहुत अच्छा संबंध रखता है, उनसे बहुत दोस्ती रखता है, उससे मित्रता रखता है, लेकिन सैणासु दोखी सदा, शत्रुओं के लिए, शत्रुओं के साथ, अपने परिजनों के साथ सैणासु दोखी सदा, वह स्वजनों से, सज्जनों से वह उनकी गलती निकालता रहता है, उनमें दोष निकालता रहता है, उन्हें भला बुरा कहता रहता है, या यूं कह सकते हैं जिनसे वो संबंध नहीं रखता। तो उस पिता के लिए सभी कवि ने कहा, बेटा सारू बाप, राज घसिया राजिया। ऐसे पुत्र को पैदा करना और उसे बड़ा करने में, हे पिता, तुमने व्यर्थ ही श्रम और अपनी शक्ति लगाई। तो यह कवि क्या कहना चाहता है? आपने उसे ऐसी परवरिश दी, आपने उसे ऐसी ट्रेनिंग दी, आपने उसे ऐसे संस्कार दिए जिससे वह स्वजनों से तो दूर हो गया, और जो पराये लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनसे वह अपना बना लिया, उसने अपना बना लिया। ऐसे लोगों के लिए कवि ने यह कहा है कि ऐसे लोग जो अपने स्वजनों से तो दूरी बनाए कर रखते हैं, और जो पराये लोग हैं, उन पराये लोगों से संबंध बना के रखते हैं, ऐसे लोग स्वयं और उनके परिजन, उनके माता पिता ही निंदा के योग्य होते हैं, या वे व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होते। देखिए आगे, ओके, ठीक।